नमस्कार साथियों, मैं अतिथि शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज़ में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट आ चुकी है और माहौल एकदम टाइट है, लोग वोट देने के लिए भी तैयार हैं। हम आ चुके हैं प्रतापगढ़ के पीबी कॉलेज में। कुछ छात्राएं हैं, इनसे राय लेंगे कि इनका क्या मत है और इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है। सबसे पहले आप, क्या नाम है आपका? शमा बानो। शमा जी, क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिख रही है? इस बार मोदी की सरकार बनती हुई दिख रही है और जहां तक उम्मीद है कि इस बार उन्हीं की सरकार बनेगी। उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कार्य किए हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। जैसे मजदूरी के लिए किसानों का उन्होंने भला किया और सड़कों का निर्माण किया। इस वजह से हमें लगता है कि उनकी ही सरकार बनेगी। अच्छा, समझिए ऐसा कि कांग्रेस की जो एक लीडर हैं, आप भी जानती होंगी, अभी उनका प्रियंका जी का एक बयान आया था कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने महिलाओं को लेकर मतलब महिलाओं को 40% टिकट भी दिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि वो बेटियों का समर्थन कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से उनका ये जो मत है बहुत सही है। तो फिर वोट भाजपा को क्यों? तो देखा जाए तो भाजपा इस टाइम सभी बहुतों के किसानों के लिए इस टाइम और क्या कहते हैं जो लेकिन हाँ, ये भाजपा ने ये भी किया है कि रोजगार 1% भी नहीं दिया है उन्होंने। इसी वजह से और अगर और कार्यों की बात की जाए तो भाजपा मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रही है। मतलब आपके कहने का मतलब भाजपा अच्छा काम कर रही है, भले ही रोजगार न दिया हो लेकिन काम। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या नाम है आपका? हर्षिता मिश्रा। हर्षिता जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं जैसे ये कह रही हैं? बिल्कुल सहमत है। प्रियंका गांधी तो अपना तो उन्होंने अच्छा करे, लेकिन उनके द्वारा चुने गए नेता अच्छे नहीं हैं। अच्छा, हाँ। उनके द्वारा जो नेता चुने गए हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो समझिए, आप एक चीज़ ये बताइए, आप लोग इधर आ जाइए, कि जैसे कि अभी सियासत में नए नए मोड़ आ रहे हैं। अखिलेश जी ने भी एक कमेंट किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को केवल नौकरी कोटे में। तो उसके विषय में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, पता नहीं है। आप, क्या नाम है आपका? रत्ना गौतम। अब की बार किसकी सरकार बना रही हैं आप लोग? मायावती की। मायावती क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करती हैं। हाँ, हर चीज़ में मतलब कि समाधान करती हैं और सब लोग के मतलब कि व्यवहार अच्छा करती हैं, हर चीज़ में देती हैं, इसलिए मायावती की सरकार। लेकिन मायावती कहीं कैंपेनिंग नहीं कर रही है, चुनाव मतलब खुल के प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, तो फिर कैसे लगता है कि मायावती की सरकार बनेगी इस बार? चलिए, कोई बात नहीं, आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा जी, अब की बार किसकी सरकार? आप लोग क्या, जब पहली बार आप वोट करने जा रही हैं, क्या मत रहेगा, किस लिए आप पहली बार और किस सरकार को चुनेंगे? हम बीजेपी को चुनेंगे, मोदी जी और योगी, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है वो प्रदेश के लिए भी और युवाओं के लिए भी। अभी उन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली है जैसा कि, लेकिन फिर भी हम उनको वोट देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या रीज़न रहेगा वोट देने का? क्या अच्छा काम किया? जब अच्छे भर्ती नहीं निकाली है, रोजगार नहीं किया है, तो फिर किस लिए आप उनको वोट करेंगे? उन्होंने और भी मतलब जैसे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं निकाली हैं, इसी वजह से। हाँ। अच्छा, तो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसके विषय में भी तो जैसे विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि किसानों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, आत्महत्या कर रहा है किसान, तो उसके बारे में आपके क्या राय है? नहीं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि किया है उन्होंने काम, पर है कहीं कहीं काम नहीं पहुंच पाया, इसी वजह से कुछ है दिक्कतें। अच्छा, कहीं कहीं काम नहीं पहुंच पाया है। आइए, कुछ छात्र हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आपकी बात किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी की। वैभव सिंह नाम है मेरा। वैभव सिंह। बीजेपी की सरकार क्यों? आप ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है? सर, उसने जितना अच्छा काम किया वैसा अभी तक तो शायद किसी भी सरकार ने नहीं किया। पिछले 10 साल से देख लीजिए, पहले जितना विकास हुआ था और अब जितना विकास हुआ है, सब अंतर साफ दिखाई देता है। एजुकेशन को लेकर बीजेपी ने क्या काम किया है? अभी जैसे बघाड़ा की घटना थी, प्रयागराज में छात्राओं को मारा गया, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अभद्रता की, बहुत सारी अभद्रता की, जिसके गवर्नमेंट उसके जिम्मेदार तो है ही, लेकिन अगर वो ना करती तब भी तो हम लोग उन्हीं को बोलते ना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें कोई एक्शन नहीं लिया, तब भी तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती सर। इसलिए तो उन्होंने जो किया वो अपने प्रशासन को देखते हुए सही निर्णय लिया। अच्छा, अखिलेश सरकार बार बार यूपी सरकार पर निशाना साध रही थी कि इन्होंने युवाओं को रोजगार देने में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार विफल रही, और गाँव का जैसे बात करते हैं तो उसके मामले में आपकी क्या राय है?
विफल रही क्योंकि उस समय टाइम भी अपोजिट चल रहा था, कोरोना पीरियड था, तो वैकेंसी अगर निकाल भी देते तो किसी की डेथ होती तो कोई सरकार ही जिम्मेदार होती। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया सही लिया। क्या नाम है आपका? जियादे शुक्ला, किसकी सरकार? बीजेपी। आपका क्या नाम है? आयुष मिश्रा, किसकी सरकार? बीजेपी। क्या रीजन है बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जैसा कि क्या काम किया है बीजेपी? बीजेपी ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया। हाँ। तो कार्य सर। हाँ। शिक्षा पे वोट देंगे कि राम मंदिर पे? हम शिक्षा के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, आप ये बताइए हमें। हाँ। अभी जैसे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने नौकरियां नहीं दी, वैकेंसी नहीं दी, छात्र मारे जा रहे हैं। अगर उन्होंने पढ़ाई की होती तो नौकरी मिलती। हाँ। पढ़ाई नहीं किए हैं तो अब या तो घूस दे के चाह रहे होंगे। अगर पढ़ाई की होते तो मिलती। उसमें सरकार की कोई गलती नहीं हमारे हिसाब से। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वैकेंसियां नहीं निकली। विपक्ष का कार्य क्या होता है? सिर्फ आरोप लगाना। वो आरोप लगा रहा है। अच्छा, अखिलेश सरकार कह रही कि हम आए थे तो इतने रोजगार दिए थे और आएंगे तो आगे भी रोजगार देंगे। उससे पहले मैं भी IAS ही था। मैं भी IAS ही था अखिलेश सरकार में। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? नवनीत तिवारी। नवनीत तिवारी, किसकी सरकार? भाजपा। भाजपा पूरा मोड़ बना लिए हैं। पूरा वोट देना है अब की बार? हाँ, भाजपा को देना है। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। क्या नाम, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा। भाजपा की सरकार। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। जैसे गांव में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे एक मुद्दा आ रहा है कि मतलब सांड का बड़ा अत्याचार है, खेत साफ हो जा रहे हैं, फिर किस लिए बीजेपी की सरकार? बीजेपी अगर कोई भी कानून अगर आता है उसका सबसे पहले निदान किया जाता है। अगर सांड उन्होंने कहा कि छोड़ा जाए या इनको ना काटा जाए, उन्होंने आप इसको देखिए योजना जो होती है, उन्होंने जब ये नियम लागू किया गौ सेट उसने दिया है। अब वो नहीं बना भी है। अब उसका सही से संरक्षक नहीं हो पा रहा है तो सरकार की क्या गलती है? और कार्यकर्ता भी उसमें लगे हुए हैं। अब हम तो जान रहे हैं हमारे गांव में अभी 5 गौ सेट है। मनरेगा के तहत ये नियम ला दिया गया है कि हर ग्राम सभा में हर एक साल में 5 गौ सेट बनना है। हमारे गांव में बना, फिर आने वाला है 5 सेट हर साल। लोग कह रहे हैं गौ सेट में गाय मर रही हैं। सरकार उसके लिए विफल है। काहे विफल है भाई? वो तो गांव की जिम्मेदारी ने वो रखे हैं। गांव अगर मर रही है तो काहे लिए मर रही है? गांव की जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है? अरे सरकार की जिम्मेदारी, संरक्षक की जिम्मेदारी। संरक्षक की जिम्मेदारी है। तो जो सेट बने हैं गांव में, गांव सेट जो बने हैं गांव को लेकर, उसमें तो सरकार की देख रही है। अच्छा ये बताइए, गांव वाले ले रहे हैं तो धर के उसके संरक्षक क्यों नहीं कर रहे हैं? रक्षा क्यों नहीं? कहने का मतलब है गाँव वाले पैसा खाली लेते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। नहीं, हम क्या कहते, बिल्कुल अगर सही है, सही। मतलब कि जानवरों को खुद पालते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देते तो छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं? सरकार गलती बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, गौ हत्या पर रोक लगाई। हर मोदी। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या बोलना चाह रही हैं? अब की बार किसकी सरकार बना रही है? बीजेपी पूरी तरीके से। महिलाओं को लेकर बीजेपी ने क्या काम किया है? उन्होंने हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ावा दिया। पुरुष और महिला दोनों में उन्होंने सिमिलैरिटी लाई। पहले कहा कि महिला एक तरफ बहुत दबी रहती थी, वो जितने भी रेपिस्ट थे, जहाँ की 8-8 साल हमारा केस दबा रहता था, वहाँ उन्होंने तुरंत फाइनल किया। अच्छा, बीजेपी सरकार महिलाओं को लेकर सशक्त रही है। बिल्कुल। लेकिन बदायूं में जो रेप कांड हुआ था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? उस समय तो बीजेपी की सरकार थी। बस कुछ इंटरनल बातें होंगी उनकी, इसलिए उन्होंने इस पे फैसला नहीं सुना। सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। विपक्ष हैं आरोप लगाने के लिए होते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा विपक्ष होते हैं आरोप लगाने के लिए। बिल्कुल सही है। तो केवल आरोप ही लग रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। तब की बार उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार मन बना लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।